राधे राधे सभी को, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कुंडली चक्र। सबको पता है, सब जानते हैं कुंडलिनी के बारे में। कुंडली चक्र क्या है, आज उस पर बात करेंगे। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसे अगर हम चार्ज करते हैं तो उसके क्या लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं या फिर उसकी क्या हानियाँ हैं, तो आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानें कि कुंडली चक्र होते क्या हैं। देखिए, मानव शरीर में, हर इंसान के शरीर में कुंडली चक्रास होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि कुछ के एक्टिव होते हैं, कुछ के क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो चार्ज करने आते नहीं हैं। ठीक है, तो 7 चक्र होते हैं हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में होते हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। वैसे सबको पता होगा, मोस्टली जो अध्यात्म में रहते हैं उन सबको पता होता है कुंडली चक्र क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये भी सब जानते हैं। और कुछ इसकी हानियाँ भी हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेनिफिट्स तो सब बताते हैं लेकिन इसकी हानियाँ क्या हो सकती हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सर्च ना करें तो कभी भी कोई चीज़ ऐसे आप स्टार्ट ना करें। तो कुंडली चक्र पे आज बात करेंगे। हमारे 7 चक्रास होते हैं बॉडी के अंदर, सबकी बॉडी में होते हैं। तो सबसे पहला चक्र जो स्टार्ट होता है वो होता है सबसे नीचे से। सबसे नीचे होता है, जो रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होता है। कुंडलिनी जहाँ से उठती है तो वो हमारा सबसे पहला चक्र जो होता है वो होता है मूलाधार। इन सब के नाम होते हैं, जैसे मूलाधार जो चक्र होता है, कलर्स भी होते हैं इन सब के। तो मूलाधार चक्र को जो जिस पॉइंट पे होता है वो सबसे नीचे से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता है, उसकी जो वॉइस होती है, उसको एक्टिव करने का जो मंत्र होता है वो होता है लम, ल से। मूलाधार को अगर आप चार्ज करते हैं तो वो ल वॉल्यूम से उठता है। उसके बाद जो सेकंड चक्र आता है वो आता है हमारी योनि के ऊपर, नाभि से थोड़ा नीचे और योनि के ऊपर, वो होता है स्वस्थहार। स्वस्थहार चक्र होता है, वो होता है, उसकी जो वॉइस होती है वो होती है वम, व से। उसके बाद आता है हमारा मणिपुरा, जो ये हमारे स्टमक के बीच में रहता है, ये होता है मणिपुर चक्र। जो मणिपुर चक्र होता है उसकी जो वॉइस होती है वो होती है रम, र से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ये अनाहत चक्र। ठीक है, अनाहत होता है यहाँ इस जगह पे, चेस्ट के नीचे होता है बिल्कुल, ये अनाहत चक्र होता है, इसे हम यम कहते हैं। फिर आता है उसके बाद हमारा थॉट आता है यहाँ पे, विशुद्ध चक्र जिसे हम कहते हैं। फिर आता है यहाँ अंजना चक्र, जो ओम के नाम से जाना जाता है। मतलब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले ये हमारा एक्टिव होने लगता है ना, तो वो ओम की ध्वनि से यहाँ पे वाइब्रेशंस उठते हैं, तो वो होता है अंजना चक्र। फिर होता है सबसे जो ऊपर होता है वो होता है सहस्त्रहार। तो सहस्त्रहार को खोलना तो बहुत मुश्किल है। सबसे पहले नीचे के जब हम एक्टिव करते हैं, नीचे के अपने कुंडली चक्र जागृत करते हैं तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, तो इसे एक्टिव करने की नीड नहीं होती। अब पहले हम जानते हैं हम इसे एक्टिव करते क्यों हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चक्रास होते हैं, आप चाहें तो इसे गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। हमने जो मेन पॉइंट है इसके लाभ और इसकी हानियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। चेंजेस इस तरह से आते हैं कि हमारा कोई ना कोई चक्र अपने आप एक्टिव होने लग जाता है। ठीक है, जब भी आप ध्यान पे बैठेंगे आप देखेंगे कि किसी का मतलब कुछ ना कुछ चक्र ना हमें, हर इंसान के खुले होते हैं। किसी का 2%, किसी का 3%, किसी का 5%, कोई 10%। तो ये जो चक्रास होते हैं ना, इसमें भी नंबर्स होते हैं। मतलब एक तरह से देखिए सूर्य की रोशनी है। ठीक है, ये सारी सूर्य की रोशनी की तरह एक्टिव होते हैं। जब हम इनके ऊपर वर्क करते हैं, जब हम ध्यान पे बैठते हैं, या फिर हम इन्हीं के नाम की वॉइस की, लाइक रम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, सिर्फ रम रम, ओम की बजाय जब हम करते हैं लम, जब हम करते हैं वम, तो क्या होता है, ये चक्रास एक्टिव होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये हल्की हल्की रोशनी देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर लोगों को लगता है हमारे चक्रास एक्टिव हो गए, क्योंकि उनके साथ कुछ कुछ अनुभव होने लग जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं हमारे चक्रास एक्टिव हो रहे हैं। बट होता क्या है कि वो अब देखो ना, सूर्य की रोशनी में अगर हल्की सी आप बल्ब डालोगे या ट्यूबलाइट डालोगे तो सूर्य की रोशनी तो नहीं देगा ना। आपको फील तो आएगा कि कुछ हो रहा है। और कुछ हो रहा है क्या होगा कि मान लीजिए अगर आप जैसे रम, इसके ऊपर आप विशुद्ध चक्र है, अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हैं, कुछ समय आप रम के ऊपर अपना जाप मंत्र कर रहे हैं, है ना, तो आप देखेंगे कि आपकी कही हुई बातें सच होने लग जाएंगी, क्योंकि आपका वो जो थॉट वाला रम वाला चक्र था ना, वो एक्टिव हो गया था, है ना। तो ऐसे ही जब हम ओम करते हैं, यहाँ पे इस चक्र के ऊपर हम मेडिटेशन करते हैं रेगुलर, ओम ओम ओम, जब हम ये करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि हमें चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता चलने लग जाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे सामने चीज़ें आती हैं। तो क्या होता है, ये चक्रास एक्टिव हो रहे होते हैं, है ना। तो चक्रास एक्टिव हो रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार ये सारे चक्रास एक्टिव हो गए, लेकिन इन चक्रास को एक्टिव करना इतना आसान नहीं है।
पहली गलती हम क्या करते हैं कि हम बिना किसी गुरु की सलाह लिए, बिना किसी से जाने किसी भी चक्रा पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली यही होता है, जब हम अध्यात्म में जाते हैं ना, तब हम इसी तरह करते हैं कि जो हमारा मन किया, आज मन किया हमने रम कर लिया, आज मन किया हमने वम के ऊपर वर्क किया, आज मन किया हमने यम के ऊपर वर्क किया। तो क्या होता है, इस तरह से कोई भी चक्रा एक्टिव नहीं होता। ठीक है, 2 ही चक्रास होते हैं जिनकी स्टार्टिंग यहाँ, तो आप सिर्फ ओम कर सकते हैं। आप ओम के ऊपर करिए, तो जब आप ओम करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी आपके चक्रास धीरे धीरे एक्टिव होंगे। या फिर आप सबसे नीचे जो हमारा, मैंने आपको बताया रीढ़ की हड्डी के पास जो हमारा मेन जो जहाँ मूलाधार है, क्योंकि देखिए जो बेस है ना हमारा, जो सारे चक्रास है वो जो एक्टिव होंगे वो मूलाधार पर ही एक्टिव होंगे। जब हम अपना मेन मूलाधार चक्र एक्टिव करते हैं, तो आप देखें जब नीचे से रोशनी उठती है तो वो ऊपर 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 जाती है। तो जब आपका एक चक्र एक्टिव हो जाता है तो वो ऊपर ऊपर रोशनी फेंकेगा, तो वो धीरे धीरे सारे चार्ज होते जाएंगे। ठीक है, आपको खुद मतलब एहसास होने लगेगा कि भाई मेरा ये वाला चक्र एक्टिव होने लगा है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखने लगेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी आंखों के आगे आने लगेंगी। तो क्या होगा ना कि आपके चक्र धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है। बट मोस्टली हम क्या करते हैं, गलती करते हैं, हम कोई कहता है यार मेरे को मणिपुर चक्र एक्टिव करना है, कोई कहता है मुझे यम अपना हार्ट चक्र एक्टिव करना है। होता क्या है कि वो तो सारे आगे और पीछे के चक्रास तो हमारे ब्लॉक पड़े हैं, बट हम बीच में से स्टार्ट कर देते हैं चक्रास, है ना। हमने हम के ऊपर वर्क कर लिया, हमने मणिपुरा वम के ऊपर कर लिया, हमने रम के ऊपर कर लिया। अब क्या हुआ, जो ऊर्जा निकल रही है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुंडली चक्र होते हैं हमारे, वो मतलब कह लीजिए 1000 मतलब 1000 की भी क्या बोलूँ, मतलब उससे भी ज़्यादा 1000 वॉट से ऊपर भी उसके अंदर करंट होते हैं, है ना। एक बिजली की तरह, एक सूर्य की तरह वो काम करते हैं। अब देखिए यहाँ वो चक्रास बंद है, यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लॉकेज है, यहाँ ब्लॉकेज है, आपने बीच वाला चक्र एक्टिव कर लिया। अब जब वो ऊर्जा फेंकेगा वो कहाँ जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन ऊपर ब्लॉकेज है, ऊपर बल्ब बंद है, नीचे भी बल्ब बंद है, तो क्या होगा, वो यहाँ आके फटेगा, है ना, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही ना जाने की। ना तो ऊपर वाले चक्रास एक्टिव नहीं है, नीचे वाले चक्रास एक्टिव नहीं है, बट आपने बीच के चक्रास एक्टिव कर लिए। अब आप क्या करेंगे, अब वो नेगेटिविटी देनी स्टार्ट कर देगा आपको, है ना। जिस हम के ऊपर हम वर्क कर रहे थे, हम सोच रहे थे, अब यही वो हम अगर अच्छी कंडीशन में होगा, अगर वो आपको वो चक्र आपका अच्छा एक्टिव होगा, तो क्या होगा कि आप दिल से सोचेंगे, आप बहुत सॉफ्ट हर्ट हो जाएंगे, आप माइंड से सोचना बंद कर देंगे। क्यों, क्योंकि आपका हम वाला जो चक्र था वो एक्टिव हो गया। ठीक है, अब यहीं पर ही जब वो उसको जगह नहीं मिलेगी ऊपर जाने की या नीचे जाने की, तो आप देखेंगे कि वो गलत सोचेगा, गलत विचार आएंगे, गुस्सा उत्पन्न होगा, मतलब आपका हर्ट बिल्कुल काम करना बंद, बिल्कुल आप मतलब बिल्कुल भी कह लीजिए आप दिल से सोचेंगे ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, वो उस पोजीशन पे ना वो हमें नेगेटिव वो देने लग जाती हैं वाइब्स, और हम लोगों को ये समझ में नहीं आता। मोस्टली ऐसा होता है ना, लोग आधे अधूरा करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने कुछ गलत चक्रास एक्टिव कर दिए। अब वो हमें नेगेटिव, अब वो हमारी बॉडी के अंदर ही नेगेटिव वेव्स दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा, है ना। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम बिना किसी की आज्ञा के, जब आप बिना किसी गुरु की आज्ञा के कुछ भी अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, कोई भी चक्रास एक्टिव करेंगे, देखिए जो चक्र है उसकी ऊर्जा इतनी है कि आप नहीं संभाल सकते, है ना। कोई भी इंसान अगर उसका कोई चक्र, देखिए पहली बात तो कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके सारे चक्रास एक्टिव हो, जिनके सारे चक्रास एक्टिव होंगे वो यहाँ रहेंगे ही नहीं। ठीक है, वो इंसान तो हो नहीं सकता, वो महापुरुष महात्मा परमात्मा ही हो सकता है, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा है जिसे सब दिख गया। ठीक है, तो वो तो यहाँ रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी अपनी गलती से अपने शौक में अध्यात्म लाइन में जाकर 2-3 चक्रास एक्टिव कर लेते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मुझे उस चक्रास की एनर्जी को संभालना कैसे है, तो वो आपको नेगेटिव वाइब्स देनी स्टार्ट कर देंगे। तभी कहते हैं बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी ना कीजिए, क्योंकि गुरु जो होंगे ना वो संभाल लेंगे। गुरु को सब पता है, गुरु आपको देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, उन्हें पता है, वो हर चीज़ देख रहे हैं कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी ऊर्जा को कहाँ से उठाना है और कहाँ बिठाना है, आपकी ऊर्जा को कितना एक्टिव करना है, कितना बिठाना है। लेकिन जब हम बिना किसी गुरु के कोई भी चीज़ स्टार्ट कर देते हैं, वो हमें नेगेटिव वाइब्स देकर जाती ही हैं, है ना। उसी तरह से आप देखेंगे, मान लीजिए अगर किसी ने गलत चक्र एक्टिव कर लिया, अब वो जो हम रम ये वाला चक्र था, हमारा हम वाला चक्र था, है ना, विशुद्ध चक्र है जो हम कहते हैं, हमारा थॉट होता है ना। अब वो उसने जो सच होने वाली थी उसकी बातें अब वो नेगेटिव हो जाएंगी, है ना। अब वो जो भी कुछ बोलेगा गलत, वो सच होने लगेगा। तो यहाँ
पे उसके चक्रास की गलती नहीं है, आपकी गलती है ना, क्योंकि आपने उसको निकलने का रास्ता ही नहीं दिया, ना उसे ऊपर जाने का रास्ता दिया, ना नीचे जाने का रास्ता दिया। तो जब भी आप चक्रास अपने एक्टिव कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात कि आप गुरु की आज्ञा लेके कीजिए। बिना गुरु की आज्ञा के कभी भी अपनी कुंडलिनी चक्र मत छेड़िए। अगर आप बिना गुरु के कुंडली चक्र छेड़ते भी हैं तो इंसान ऐसे भी हैं जो पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सिर्फ गुरु ही बता सकता है ना। मान लीजिए अब हमारा कोई टेस्ट है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो जब तक हम टीचर के पास नहीं जाएंगे, हम ट्यूशन नहीं लेंगे, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हमें इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी इतना कुछ है जो बिना गुरु के हम नहीं जान सकते। तो जो हर वीडियोज़ आती है रेगुलर की कुंडली जागृत कर लीजिए, आप बैठे, आप ध्यान पे बैठे कुंडली जागृत होगी, तो ऐसा नहीं होता। कुंडली जागृत करना सबसे बड़ा खतरा है जो बिना गुरु की आज्ञा के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप देखिए, आप 2 4 5 मंत्र करेंगे आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, बट अगर आप उसको रेगुलर कॉन्टिन्यूज कर रहे हैं ना 30 डेज 40 डेज 50 डेज, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडीज़ में रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। बट रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो गुरु बता सकता है, आप नहीं बता सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना। हम तो ये देख रहे हैं बॉडी में चेंज आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो बॉडी में जो चेंज आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले गुरु बनाना बहुत जरूरी है। बिना गुरु की आज्ञा के अपनी बॉडी के साथ इवन ध्यान में, साधना में प्रवेश मत कीजिए, वरना पॉजिटिविटी की जगह आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी और अपने आसपास का माहौल खराब करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही था। जो भी ध्यान में उतरते हैं या जो भी अपने चक्रास को एक्टिव करना चाहते हैं, बिना गुरु की आज्ञा के मत कीजिए, और शुरुआत हमेशा लम से कीजिए, सबसे नीचे से कीजिए, मूलाधार चक्रा से कीजिए। क्योंकि देखिए ये ना सूर्य की रोशनी है, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, अगर ये एक्टिव हो जाते हैं ना, आम तौर पर नॉर्मल इंसान के अगर ये 2-3 चक्रास भी एक्टिव होते हैं तो वो बहुत कुछ पा सकता है, वो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, जीत सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे करिए एक्टिव, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के नहीं, है ना। अपनी बॉडी के साथ, अपनी लाइफ के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।